अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और इजी सेसमी फ्राइड चिकन फिंगर्स और अनियन रिंग्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दोनों रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है। बट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ सेसमी फ्राइड चिकन फिंगर्स। सबसे पहले एक बड़े बाउल में अंडा लेकर फेंट लें। मैंने एक छोटे साइज़ का अंडा लिया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का अंडा है तो पहले उसे अलहदा बाउल में थोड़ा सा फेंट लें और इसके बाद उसमें से हाफ अंडा एक बड़े बाउल में ले लें। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए आधा चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट और तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से पहले बीट कर लीजिए। इसके बाद इसमें शामिल करना है एक चौथाई कप दही। दही को भी अंडे के साथ अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। दही और अंडे का मिक्सचर जब रेडी हो जाए तब हमें इसमें चिकन को मैरिनेट करना है। मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन के फिंगर्स लिए हैं। चिकन के फिंगर्स को आप दही और अंडे के मिक्सचर में डालकर अच्छी तरह से कोट कर लीजिए और साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है एक खाने का चम्मच सोया सॉस। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है अलहदा बाउल में इसका मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप कॉर्नफ्लावर, आधा कप मैदा, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से छान लीजिए ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद एक बार फिर थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और इसके अंदर शामिल करें 3 खाने का चम्मच तिल या सेसमी सीड्स और इसे भी इस मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चिकन फिंगर्स को फ्राई करने से पहले इस ड्राई अंदर अच्छी तरह से कोट कर लें। अगर इसके लिए आप हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो चिकन के ऊपर ड्राई मिक्सचर की कोटिंग बहुत अच्छी तरह से लग जाएगी। तमाम फिंगर्स को इसी तरह से रेडी करने के बाद आप इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर डीप फ्राई कर लीजिए। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखिएगा क्योंकि चिकन भी अंदर से कच्चा है और कोटिंग ऊपर से ब्राउन हो जाएगी बट वो क्रिस्प नहीं हो पाएगी। चिकन फिंगर्स को ऑयल में डालने के बाद फ़ौरन स्पून मत चलाइएगा। पहले चिकन की कोटिंग को थोड़ा सा सेट होने दें, इसके बाद इसे स्पून से आप टच कर सकते हैं। जब चिकन फिंगर्स फ्राई हो जाएं तब आप इन्हें निकाल कर किसी भी किचन टॉवल के ऊपर रख दीजिए ताकि एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं बना रही हूँ अनियन रिंग्स। मैंने अनियन रिंग्स के लिए 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास अगर बड़े साइज़ का प्याज है तो आप उसके थिक से अनियन रिंग्स कट कर लीजिए और उसके लच्छों को एक दूसरे से अलहदा कर लीजिए। इसके बाद ठंडा या बर्फ़ वाला पानी लें और इससे प्याज को भिगोकर रख दीजिए तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। अब इसका बैटर बनाने के लिए मैंने एक बाउल में लिया है आधा कप कॉर्नफ्लावर, आधा कप मैदा, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, एक चौथाई चाय का चम्मच खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसके अंदर शामिल करना है एक छोटे साइज़ का अंडा। इसे पहले बीट कर लीजिए और इसके बाद इसे मिक्सचर में डालें। अब इसका बैटर तैयार करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है ठंडा बर्फ़ वाला पानी। पानी शामिल करते जाएं और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लीजिए। बैटर रेडी करने के बाद अनियन रिंग्स को जो हमने ठंडे पानी के अंदर भिगो कर रखा हुआ था उन्हें निकाल कर किसी भी किचन टॉवल या फिर नैपकिन के ऊपर रखते जाएं और बिल्कुल ड्राई कर लीजिए। अब एक अलहदा बाउल में थोड़ा सा सूखा मैदा ले लीजिए और अनियन रिंग्स को सबसे पहले इस सूखे मैदे में कोट करना है। आप चाहें तो किसी शॉपर में थोड़ा सा मैदा डाल दीजिए और तमाम अनियन रिंग्स को उसके अंदर डालकर अच्छी तरह से शेक कर लीजिए। इसके बाद जो हमने ठंडा बैटर रेडी करके रखा हुआ है उसके अंदर एक एक अनियन रिंग को डिप करते जाएं और लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इन्हें डीप फ्राई करना है। अनियन रिंग्स को भी तेल में फ्राई करने के लिए जब डाला जाए तो फ़ौरन से आप इसके अंदर स्पून मत चलाइएगा वरना कोटिंग ख़राब हो जाएगी। जब तमाम अनियन रिंग्स इवन कलर की गोल्डन ब्राउन हो जाएं तब आप इन्हें तेल से निकाल कर किचन टॉवल के ऊपर रख दीजिए ताकि एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। अनियन रिंग्स को और सेसमी फ्राइड चिकन को आप एक प्लेटर में निकाल दीजिए और इसके ऊपर चाट मसाला ज़रूर स्प्रिंकल कीजिएगा और अगर आप इसको मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप बैटर के अंदर स्पाइसेस थोड़े से बढ़ा सकते हैं। इसके साथ सर्व करने के लिए आप केचप या चिली गार्लिक सॉस और साथ ही थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ रेडी कर लीजिए और आपका बहुत ही अच्छा सा प्लेटर रेडी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।